ये चीजें हैं, इसको आप रात्रि को पानी में डालिए। दाल जो आप बनाते हैं इसके ऊपर पॉलिश है, इसको रात को पानी में डालिए, भीगने दो सुबह रात भर, फिर सुबह फिर उसको धो करके फिर बनाइए, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, श्लोक बोल के आपसे बात कर रहा हूँ। आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाते रुग्ण भवेत, स्पष्ट लिखा है जिसका आहार, मैथुन और निद्रा ये तीन चीजें हैं व्यक्ति के प्राण ले लेंगे, उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। जिसमें पहला है आहार, भोजन। गड़बड़ भोजन, ठीक ठाक से भोजन नहीं है, यह जानलेवा हो जाएगा, ये पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। भोजन पर विशेष ध्यान रखिए। पपीता के साथ में कभी दूध मत लीजिए। दूध तो सिर्फ ठीक से केले के संग ही चलता है और किसी भी फल के साथ नहीं चलता। दूध पपीता के संग यदि ले लिया तो कुष्ठ हो जाएगा, सफेद दाग हो जाएगा। नमक के साथ दूध ले लिया, नमकीन के साथ दूध ले लिया, ये बीमारी फैल जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा पूरी बॉडी में। मछली के साथ दूध पीते ही आदमी कुष्ठ से घिर जाएगा। बहुत लोग कहते हैं बीमारियां पूर्व के अपराध से हैं। हाँ, बिना अपराध के तो कांटा भी नहीं लगता है, फिर भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने आहार को तंदुरुस्त कीजिए, देसी खाइए, देसी खान पान। वो चीजें ऐसी हैं, आप चाहेंगे तो बाजार से कम चीजें लानी पड़ेंगी। आप आजकल तो गमलों में सब्जियां उगा, छत पर लोग सब्जियां लगा लेते हैं, धनिया बो लेते हैं, मिर्चें उगाती हैं, आजकल तो टमाटर भी छत पर हो जाते। वो आपको शुद्ध तो मिलेगा जो आपने अपने यहाँ उगाया है। इससे आप अपने समाज और परिवार की आयु को बढ़ा सकते हैं। देखो भजन में कितना मन लगता है। आहार ठीक होगा, आपसे लड़ाई नहीं होगी, किसी से झगड़ा ही नहीं होगा। आहार की इतनी बड़ी विशेषता है। सुबह पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि में दूध। मकान बेच करके भी लेना पड़े तो ले लेना। हाँ, सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात्रि का दूध। मकान गिरवी रखना पड़े इन तीनों चीजों के लिए तो रख देना, इन तीन चीजों को छोड़ना मत। सुबह का जल, दोपहर की छाछ और रात्रि का दूध अमृत। आरोग्यता, ये रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। सुबह का पानी बहुत फायदा करता है, दोपहर की छाछ फायदा करती है, रात्रि का सोते समय का दूध तो अमृत में है। थोड़ी उसमें हल्दी और डाल लो, जीवन में कैंसर नहीं होगा। हल्दी दूध में बहुत प्रभावकारी होती है, बहुत ज्यादा। तो व्रत के दिनों को छोड़ करके बिना हल्दी की सब्जी मत खाया कर। वो लिमिट में चाहिए, लेकिन चाहिए, शरीर में गांठ नहीं पड़ेगी। सबसे आनंद की बात है कि बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं होगा। ये हल्दी की विशेषता है। और जो मुझ जैसे सांवले लोग हैं, हल्दी खाते रहेंगे तो उनके रंग में भी निखार चल करके आ जाएगा। आपको पता है पहले दूल्हे के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती थी। आप दूल्हा बने होंगे, दुल्हन बने होंगे, तब तो हल्दी चलती, आज भी चलती है क्या? अरे आज तो वो दूसरा लीपा पोती चलती है, 20,000 रुपया खर्च होते हैं। एक शादी में मैं गया, मुझे कहीं आगे कथा में निकलना था, मैं जैसे ही चलूं, बेटी को आ जाने दो। हमने फिर पूछ लिया कहाँ गई है बेटी, बार बार कह देते हो बेटी को आ जाने दो। तो डेकोरेशन के लिए गई थी, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। मुझे कोई बता रहा था कि अब हल्दी वगैरह नहीं चढ़ती, हो सकता है नहीं चलती होगी, लेकिन हल्दी से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। हल्दी से विघ्न बाधाएं दूर होती है। नई गाड़ी आप लेके आए, उसको हल्दी से जरूर पूजें। भाई के भाल के ऊपर तिलक करें तो हल्दी से टीका होता है भाई दूज को। लक्ष्मी नारायण की जो पूजा है रात्रि को, वो हल्दी के द्वारा होती है। इससे उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। पूजा में हल्दी को बहुत शुभ माना गया है। भगवान गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा जो अमावस्या के दूसरे दिन पड़वा को जो होती है, वो हल्दी से उसको पूजा जाता है। बरसब साण की पूजा है, वो हल्दी से होती है। और मैं ऐसी कितनी बातें बताऊं। तो मैं आपको प्रसंग में लेकर के आ रहा हूँ। महादेव हरे और हर की आराधना हम कर सकें ठीक से, बढ़िया तरह से, उसके लिए आरोग्यता की उसमें जरूरत है, निरोगता की जरूरत है। तो ये तीन कमियों की वजह से व्यक्ति बीमार हो जाएगा।